नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्रे। एक खबर बड़ी शॉकिंग। हालांकि ऐसी खबरें अब आम हो गई उस पार्टी में भी। नहीं तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी के वहां व्यभिचार इससे थोड़ा दूरी रखते थे। लेकिन खबर है कि व्यभिचार के केस में राजीव बिंदल के भाई फंसे। महिला कांग्रेस ने खोला बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा, दागे चाल सवाल। क्या है ये बात? हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के भाई कुमार बिंदल पर लगे दुष्कर्म के गंभीर आरोप को लेकर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त उछाल आया है। राम कुमार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बीजेपी और बिंदल पर हमला बोला, तो आज शनिवार को महिला कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए तीखा प्रहार किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल का कहना है कि राजीव बिंदल ने अगर नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही बीजेपी की महिला नेत्रियों की चुप्पी पर भी सवाल किए हैं। वहीं इस मामले में अब तक बीजेपी की ओर से ना कोई बयान आया है, ना कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। शनिवार को शिमला में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमले किए। जैनब चंदेल ने कहा कि 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। जो पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है, उसी के बड़े नेता के परिवार पर ऐसे गंभीर आरोप लगना और गिरफ्तारी होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने साहस दिखाया है, अब उसे न्याय मिलना चाहिए और सुरक्षा भी। कांग्रेस प्रवक्ता जैनब चंदेल ने बीजेपी की महिला नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि इस गंभीर घटना पर बीजेपी की नेत्रियां चुप क्यों हैं? क्या उनमें पीड़ित के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है? चंदेल ने पूछा कि क्या बीजेपी का पार्टी नेतृत्व राजीव बिंदल को पार्टी से हटाएगा या वे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो नारा देना पड़ेगा, बीजेपी से बेटी बचाओ। चंदेल ने आगे कहा कि इस घटना से एक बार फिर से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देश भर में ऐसी कई हाई प्रोफाइल मामले में बीजेपी का नेताओं का नाम सामने आते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी हो रही है और इस मामले में भी पीड़िता के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस महिला अध्यक्ष ने कहा कि इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने कार्रवाई कर अपनी भूमिका निभाई। अब बारी बीजेपी के नेतृत्व की जवाबदेही की है। ये जो शिमला का मामला है, बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनका एक कहना है कि उनके भाई को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है, जबकि जो पीड़िता है 25 साल की युवती, उसका एक कहना है कि वो अपनी किसी शारीरिक परेशानी को देखते हुए डॉक्टर साहब से मिली थी। राम कुमार बिंदल जो है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, चिकित्सक है, और जब उनसे मिली तो उनसे मैंने मेरी कुछ शारीरिक प्रॉब्लम बताई और उसको चेक करने के नाम पर या मुझे थोड़ा सा देखना है इस नाम पर उन्होंने मेरे साथ इतनी बुरी तरह से छेड़छाड़ की। मेरे मतलब जो शब्द यहाँ कहे नहीं जा सकते किसी मीडिया पे, ऐसा बर्ताव किया। फिर उसने अपने आप को बचाते हुए उस डॉक्टर से, राम कुमार से, उनको धक्का देके वो वहाँ से निकली। अब एक सवाल बार बार अध्यक्ष जी कह रहे हैं पार्टी के कि मेरे भाई को फंसाया जा रहा है षड्यंत्र के रूप में। सबसे पहले उनके भाई से दुश्मनी किसी की नहीं, और कोई महिला अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगी किसी को ये घिनौने आरोप लगा के। अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि जो उम्र है मेरे भाई की, बड़े भाई की, वो 80 साल प्लस है। क्या कोई व्यक्ति ये काम कर सकता है?
उस लड़की ने भी, जिसने आरोप लगाए, जिस युवती ने 25 साल के, उन्होंने जो आरोप लगाए उसमें कतई नहीं कहा कि उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित हुए हैं, ये कतई नहीं कहा। लेकिन किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को छेड़ना, उसके साथ खेलना, ये भी व्यभिचार का एक प्रकार है और आरोप वही लगाए हैं। रही वृद्धावस्था की बात, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई सेक्स स्कैंडल उछले हैं जहां बहुत ही वृद्धावस्था के लोग किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ ये व्यभिचार करते हुए कई वीडियोस भी मार्केट में आए। सवाल उम्र का नहीं है, सवाल उस महिला के सम्मान का है, सवाल उस प्रोफेशन का है जहां वैद्य या डॉक्टर, जहां इंसान अपनी परेशानी लेके जाता है और उसके एवज में यदि उसको प्रताड़ना मिलती है तो फिर एक प्रोफेशन भी बदनाम होता है। पुलिस ने कार्रवाई की, सारी कोर्ट में जो मामला जाएगा उसमें भी सब पता पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन नैतिकता के नाम पर क्या इस्तीफा होना नहीं चाहिए? यही कांड किसी कांग्रेसी नेताओं के यहां से हुआ होता तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के इस्तीफे मांगे जाते। एक छिछोरे व्यक्ति ने जो पंक्चर लगाता है, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद, पार्टी के सब लोग जाने के बाद, जब टेंट हाउस वाला स्टेज संभाल रहा था, उस समय वो छिछोरा आके प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहता है और पूरा देश राहुल गांधी से इस्तीफा मांगता है। अब सवाल है कि जब आप इस्तीफा मांग रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, यहां तो डायरेक्ट अध्यक्ष के बड़े भाई इन्वॉल्व है। लेकिन फिर एक बार राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होते। वो अडवाणी जी वाली, अटल जी वाली भाजपा नहीं रही, वो कुशाभाऊ ठाकरे वाली भाजपा नहीं रही कि जहां एक मुख्यमंत्री को कुशाभाऊ ने ये डांटते हुए, कुशाभाऊ ठाकरे ने ये डांटते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जी, ये वंचित व्यक्ति आपके बंगले पे आते हुए दिखाई दिया, आपकी दोस्ती कॉन्स्टिट्यूंसी में रखी है, यदि मुख्यमंत्री के बंगले पे ये मुजरिम दिखा तो फिर आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जहां कोई आरोपी व्यक्ति या जिसके ऊपर कई आरोप है, ऐसा व्यक्ति सीएम बंगले पे जाने पे मुख्यमंत्री बदलने की बात होती हो, जहां अडवाणी जी का नाम जैन हवाला पे आने के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर हाउस में जाना बंद कर दिया था, वो एक पार्टी है। और वर्तमान में यहाँ कांड करने के बाद मंत्री पद की गारंटी हो जाती है, क्या ये हम समझे? टेनी महाराज राज्य के गृह राज्य मंत्री थे केंद्र में और लगातार वो बने रहे और उनके बेटे ने किसानों को रोनते हुए कईयों की हत्या की। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पिता ऐसा भाषण नहीं देता तो शायद बेटा ये कांड नहीं करता। लेकिन फिर निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, इस्तीफा कौन देता है? तो आज हिमाचल प्रदेश से भी मांग भले ही कांग्रेसी करे, लेकिन इस्तीफे की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये नई भाजपा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है। ये नया भारत है और इस भारत की ये नई संस्कृति है। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।